और whenever we are solving MCQs, अगर आप इसमें इलिमिनेशन मेथड लगाएं तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर। ठीक है। अब इलिमिनेशन मेथड होता क्या है, उसको लगाना कैसे है, वो टेक्निक आपको बताने लगा। आपका स्टेप नंबर 1 है, यू रीड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी इन सेक्शन नेम। तो कभी कभी आपको रेफरेंस अवेलेबल होता है, तो हमें पता है अब ये सेक्शन नेम इसका आंसर है। लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या है, वी लर्न दैट इन द पास्ट पीपल थॉट वाइट स्ट्रोक्स। बस इतनी सी बात कर दी है। अब वी लर्न मीन्स ये हमारी बात हो रही है, हमें क्या पता लग रहा है पैराग्राफ पढ़ के कि जो भी लोग पास्ट में थे वो स्ट्रोक्स के बारे में क्या सोचते थे, थॉट की बात आ रही है। ठीक है। आपने ऑप्शंस पढ़नी है तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़नी है तो कोई इशू नहीं है। वैसे आई प्रेफर कि अगर आप इलिमिनेशन मेथड अच्छे से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तो पैराग्राफ पे चले जाया करें, क्योंकि उससे सेंस ज्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि ऑप्शंस आपको जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कंफ्यूज कर सकते हैं। सो हमने जाके देखना है कि लोगों ने क्या सोचा स्ट्रोक्स के बारे में, ऑल दैट। ठीक है। अब अगर हम पैराग्राफ पे जाते हैं और पैराग्राफ में पढ़ते हैं, हमने देखना है कि पीपल थॉट, इस पे आपने रहना। अगर आप ये फर्स्ट 3 लाइंस पढ़े, ये तो वो लाइंस है जो कि एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि परिंदे आखिरी बार कब दिखे थे हमें, 1416 में, कहाँ पे देखा गया था और वो क्यों डिसअपेयर हो गया। तो ये पीपल की थॉट तो नहीं इसके अंदर आ रही है। उसके बाद आगे लिखा है जी दे ऑफ्टन फीचर्ड ऑन मेन्यूज ऑफ मिड इवल बैंक्वेट्स, सो वी माइट क्वाइट सिंपली हैव कंज्यूम्ड देम ऑल। अगेन ये पीपल की थॉट नहीं आ रही है, क्वेश्चन पीपल की थॉट पे टिका हुआ है, लोगों ने क्या सोचा इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है बट देयर कुड बी अ मोर omnious रीजन। आगे लिखा है जी स्ट्रोक्स आर migrants arriving after the end of winter, nesting on rooftops and happily associating with humans. Because of this, they have long been a symbol of hope and wildlife. Again, ये जनरल इंफॉर्मेशन आ रही है। हाँ, मगर यहाँ पर उन्होंने हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन के अंदर ह्यूमंस को जोड़ दिया, पीपल आ गए, और उन्होंने जोड़ दिया कि लॉन्ग बीन होप एंड न्यू लाइफ का सिंबल है। यहाँ पर ये एसोसिएशन की बात कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि लोगों की ये सोच है। और आगे फिर उन्होंने बात शुरू कर दी, येट देयर एसोसिएशन विद रीबर्थ ऑल्सो बिकेम रिबिलियन। अभी आगे फिर दूसरी तरफ बात को ले गए। सो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो पीपल थॉट की पर है या पीपल्स के साथ जो एसोसिएशन है वो होप एंड न्यू लाइफ के साथ है। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम इसको लेके जाते हैं ऑप्शंस के साथ और लेट्स सी इसको इलिमिनेट कैसे करना है। जब आप माय डियर फ्रेंड्स इलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आपने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सी करेक्ट है। आपने सारी ऑप्शंस को पढ़ना है और जो ऑप्शन नहीं है ना उसको रूल आउट करना है कि ये नहीं है, मीन्स उसको इलिमिनेट करना है। उससे आपको कंफर्म होगा कि आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ए में लिखा हुआ है कि लोगों का ख्याल था जब स्ट्रोक आते हैं, स्ट्रोक्स के बारे में, ये रिप्रेजेंट करते हैं डीप स्नो एंड कोल्ड डेज ऑफ विंटर। जबकि हमने भी पढ़ा है कि वो आफ्टर द विंटर आते हैं। तो ये तो स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, वो विंटर में तो आते ही नहीं है, एज पर द पैसेज आंसर नहीं हो सकता। बी में लिखा है जी हैड द पावर टू इंश्योर दैट बेबीज वर बोर्न सेफली। अब मैंने अभी पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका पढ़ा है, तो आखिरी लाइन में जो लिखा है वो एक सिंबल के तौर पे है, इसका न्यू बर्थ के साथ रिलेशनशिप है। ये नहीं है कि जब ये आते हैं तो इनके पास कोई पावर है जो कि इस बात का सबूत देती है कि बेबीज जो हैं वो सेफ बॉर्न होंगे। ऐसी तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप कहें तो हम ये आखिरी लाइन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पैराग्राफ ए में जाएं तो यहां से उन्होंने बात की है, टुडे अनफॉर्चुनेटली द नोशन हैड डिसअपेयर and the stroke retains its association with new life, appearing on cards given to celebrate the arrival of a new child as bird carrying a baby in a sling held in its beak। ये सिर्फ सिंबल के तौर पे यूज होता है जो कि न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर इसकी किसी पावर का या ऐसी कोई किसी चीज का जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि लोगों को ये लगता था कि स्ट्रोक्स के पास कोई पावर है, ना पैसेज में लिखा है और ना इसकी कोई एसोसिएशन है, सो इट्स नॉट रिटन। सी में लिखा है जी वर अ स्पेशलिटी दैट ओनली द रिच पीपल वर अलाउड टू ईट।
हमने मिडिवल बैंक्वेट्स का वर्ड वहां पे पढ़ा है अभी। तो ईट की बात तो आ गई, मगर ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि सिर्फ ये अमीर लोग ही खाते थे, ना ही लोगों का ये मानना था। अब आ जाते हैं डी पे। माइट बी यूज्ड टू encourage पीपल टू गेट rid ऑफ monarchy। अभी जो हमने पढ़ा है वो यही है कि इसका रीबर्थ के साथ ताल्लुक था। तो लोगों के अंदर एक सोच पैदा हो रही थी जो कि एसोसिएट कर रहा था कि न्यू लाइफ के साथ, जॉय के साथ। तो मैंने भी इसको बीच बीच में से पढ़ा है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो जो मोनार्कियस का जिक्र यहाँ पे आता है, हाँ, किंग्स चार्ल्स से। और यहाँ पे इसके दो रेफरेंसेस है, एक तो न्यू लाइफ के साथ, और इन्होंने अपोज क्यों किया, और फिर आखिर में। तो क्वेश्चन टिका हुआ था कि लोगों की क्या सोच थी। अब जब भी आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें बाकी की जो दो या तीन ऑप्शंस होती हैं, हमेशा वो पैसेज के अंदर से कोई ना कोई फ्रेज पिक कर लेते हैं, कोई ना कोई वर्ड पिक करते हैं, उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे खाने की बात हो रही है मगर अमीरों की बात नहीं हुई है, बेबीज को ब्रिंग करने के लिए सिंबल की बात हुई है मगर किसी पावर की बात नहीं हुई है, एंड सो ऑन। वी गुड। सो आज आके जो आंसर था इसका डी बन रहा था। सो इलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स अगर मैं रिफाइन करूं दोबारा से, स्टेप नंबर वन, रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ऑप्शंस चाहे पढ़ लें मगर आई प्रेफर के ना पढ़ें। स्टेप नंबर टू, गो टू द रेलिवेंट पैराग्राफ एंड रीड द पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। एंड स्टेप नंबर थ्री, कमिंग बैक, और सारी ऑप्शंस को पढ़ना है। और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि ये क्यों आंसर नहीं है। उस रीजन की बेस पे उस ऑप्शन को आउट कर दें, जो आपके पास बच जाएगा वो इंडिपेंडेंटली आपका आंसर बन जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। इसको हम बोलते हैं कि इलिमिनेट करना, जो आंसर नहीं है उसको इलिमिनेट कर दें। तो इस तरह जो है ना आपको इसकी ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन आती है। सो दैट्स द टेक्निक टू डू द एमसीक्यूज। हाँ जी, वी गुड। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। कि कर लिए 39 आप लोगों ने? कर लिया, चलें ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या आंसर है जी इसका? सी। आप मुझे इसका रेफरेंस दे दें, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लेट्स गो टू द सी। यहाँ पे लिखा है जी, द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट कमिटी वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द स्ट्रोक्स बिकॉज, हमारे पास नाम आ गया और ये स्ट्रोक्स को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्यों? जी सर, रेफरेंस दे, कहाँ पे है? पैराग्राफ डी, आगे, इस इसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन, आखिरी वर्ड से, चले ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस आ जाता है, इन एडिशन द कमिटी ऑफ द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेज्ड डाउट्स। डाउट्स मींस उनको तहफुजात हैं। क्या है जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर आप बताएं आगे कहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको ना एक्चुअली दो पेज पे ले लेता हूँ ताकि, ठीक है, ओके जी, ऐसे ले लेते हैं। ओके जी, आई कंटिन्यू द लाइन। यहाँ पे लिखा है जी, जो कमिटी है ससेक्स की वाइल्ड लाइफ की, उन्होंने डाउट्स रेज किए हैं कि स्ट्रोक्स वर एवर हैविंग बीन अ ब्रिटिश बर्ड। उन्होंने सवाल ये उठा दी कि ये तो कभी ब्रिटिश बर्ड था ही नहीं, ये तो बस आता था और चला जाता था, ब्रिटिश बर्ड नहीं है, तो हम क्यों इस पे पैसे खर्च करें। आगे उन्होंने लिखा है, दे ऑल्सो हैड कंसर्न्स दैट इंग्लिश bred birds would migrate across the channel and feared that their messy nests and closeness to humans would cause a hazard, rubbish falling from people's chimneys। तो जो ये ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट था, इसके दो तीन तहफुजात थे या उसके कंसर्न्स थे। पहला, कि ये ब्रिटिश बर्ड ही नहीं है, और उन्होंने कहा चलें अगर आप इसको ब्रिटेन में रख के ब्रीड करवा लेते हैं, फिर यहाँ के नेटिव बन जाते हैं, तो ये तो फ्लाई करके फ्रांस चले जाएंगे। ठीक है। तीसरा उनको था कि ये जो है ना कूड़ा करकट बहुत ज्यादा डालते हैं, क्योंकि ये टॉप्स पे रहते हैं तो अक्सर रूफ टॉप पे नेस्ट बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा तो चिमनीज पे नेस्ट बना लेंगे तो लोगों के घरों में फिर कूड़ा गिरा कर रहेगा, ये तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब उन्होंने तीन तरह के जो है ना एतराजात लगाए हैं। बर्ड नहीं है, माइग्रेट कर जाएगा, और गन डालेंगे। अब हम इन ऑप्शंस को ले जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं यहाँ से। ओके जी,
ऑप्शन ए कह रहा है जी, इट थॉट देयर माइट नॉट बी एनी सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस लोकली। तो उन्होंने ब्रीडिंग प्लेसेस के ऊपर तो कोई कमेंट ही नहीं किया, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। बी में लिखा है जी, इट वरिड, इट मींस यहाँ पे ट्रस्ट की बात करें, इट वरिड वेदर दे वुड सर्वाइव इन ब्रिटेन लॉन्ग इनफ। उन्होंने इनडायरेक्ट बात की है कि फ्लाई कर जाएंगे, मगर सर्वाइव की ऐसा कोई बात नहीं की है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता कि कितनी देर तक सर्वाइव कर जाएंगे ब्रिटेन में, नो इन्फॉर्मेशन। सी में लिखा है जी, इट वॉज अनश्योर व्हाट दे वर एक्चुअली अ नेटिव स्पीशीज। ये एक एतराज में से लिखा हुआ है कि क्या ये कभी एक्चुअली ब्रिटेन के ही बर्ड थे कि सिर्फ आते जाते रहते थे यहाँ पे, ये उनका डाउट था। ये लिखा हुआ है, इसको होल्ड करते हैं। और डी में लिखा है जी, इट हैड टू मेनी अदर वर्दी प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट। तो ट्रस्ट और किस किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे इसका कोई रेफरेंस नहीं है। अगर अब आप सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो बाय डिफॉल्ट ही सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि सी ऑप्शन वन ऑफ द रीजंस है जो कि ट्रस्ट ने कहा था कि हम शायद सपोर्ट ना करें। मेकिंग सेंस? सो आपकी वोकैब मैच होगी, इजीली आंसर निकल आया। ऑलराइट जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एलिमिनेशन अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं, ये रीडिंग में काफी अच्छा मेथड है एलिमिनेट वाला, इससे आपको उम्मीद है कि आंसर्स जो है इजीली मिल जाएंगे।